दोस्तों, बचपन से हम लोगों को स्कूल में ये पढ़ाया गया है कि भारत की खोज वास्को डिगामा ने किया था। तो दोस्तों, सवाल ये उठता है कि क्या वास्को डिगामा के भारत खोजने से पहले भारत का कोई अस्तित्व ही नहीं था। तो दोस्तों, भारत के एक नागरिक होने के तौर पर हमें ये ज़रूर जानना चाहिए कि भारत की खोज किसने की थी और कब की गई थी। तो दोस्तों, आज हमारा वीडियो इसी पर आधारित है कि भारत की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। दोस्तों, भारत के पास एक वक्त इतना सारा धन और खजाना था कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। कई बड़े बड़े देशों से लोग भारत में व्यापार करने आते थे और यहाँ से खूब सारा धन कमाकर ले जाया करते थे। भारत अन्य देशों के मुकाबले काफ़ी समृद्ध था। वह कई देशों की नज़रों में आकर्षण का केंद्र भी था। लेकिन पूछा जाता है कि भारत की खोज आखिर किसने की थी, किसे सबसे पहले इस देश के बारे में पता चला था। हालांकि भारत में व्यापार के इतने अवसर थे कि लोग अपने आप ही भारत की ओर बढ़ते चले गए। तो दोस्तों, भारत की खोज पुर्तगाल के समुद्र यात्री खोजकर्ता वास्को डिगामा ने 20 मई सन 1498 ईस्वी में की थी। वो वर्तमान भारतीय राज्य केरल के कालीकट बंदरगाह पर अपने साथ 4 नाविकों के साथ समुद्री मार्ग से होकर पहुंचे थे। उस समय कालीकट के तत्कालीन हिंदू राजा जमोरिन थे, जिन्होंने वास्को डिगामा का स्वागत किया था। तो दोस्तों, सवाल ये उठता है कि क्या वास्को डिगामा के भारत खोजने से पहले भारत का कोई अस्तित्व नहीं था। दरअसल दोस्तों, यूरोप से भारत तक की समुद्री मार्ग खोजने का श्रेय वास्को डिगामा को दिया जाता है। इसी कारण इसे भारत की खोज करने का श्रेय दिया जाता है। इससे पहले कई आक्रमणकारी घुसपैठियों जैसे कि सिकंदर, मंगोल, अरब के लोग भारत आ चुके थे, पर वो समुद्र मार्ग से नहीं आए थे। वे प्रसिद्ध स्थलीय रास्ता खैबर दर्रा से होकर आए थे। दोस्तों, भारत एक बहुत ही समृद्ध देश था। यहाँ पर कई चीज़ों जैसे कि मसाले, सोने, चांदी इत्यादि का उत्पादन भारी मात्रा में हुआ करता था। वास्को डिगामा के भारत खोजने से अर्थात यूरोप को समुद्र मार्ग से भारत को जोड़ने से भारत के व्यापारी अब आसानी से अपने सामान को यूरोप के बाज़ारों में बेच सकते थे। साथ में यूरोपियंस भी भारत से सामान ले जाकर अपने मार्केट में बेचते थे और मोटा मुनाफा कमाया करते थे। भारत की खोज हो जाने से भारत अब वैश्वीकरण की ओर बढ़ चुका था और पश्चिमी देशों से व्यापार के रूप में जुड़ भी गया था। पर इसके कारण यूरोपियन देश जैसे कि डच, फ्रांसीसी, ब्रिटिश अब भारत में व्यापार के जरिए यहाँ की राजनीति में दखल देने लग गए थे और फिर धीरे धीरे इन्होंने भारत में अपनी कॉलोनी बसाने लगे थे। फिर भारत को एक उपनिवेश बना लिया था। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं वास्को डिगामा के बारे में। आखिर कौन थे वास्को डिगामा। तो दोस्तों, वास्को डिगामा का जन्म सन 1460 ईस्वी में पुर्तगाल के सीन्स शहर में एक रईस परिवार में हुआ था। ये पहले यूरोपियंस थे जिन्होंने समुद्री मार्ग से भारत की खोज की थी। इन्होंने पहली भारत यात्रा 1497 से 1499 ईस्वी में पूरी की थी। ये यूरोप से एशिया तक समुद्री मार्ग से यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति थे। इस यात्रा के दौरान वास्को डिगामा को पता चला कि अंटार्कटिक महासागर और हिंद महासागर एक जगह पर आकर मिलते हैं। समुद्री मार्ग का पता चलना उस समय एक इतिहास में एक बहुत बड़ी खोज के तौर पर देखा गया था। इसका कारण ये था कि अब यूरोप और एशिया के लोग आपस में समुद्री मार्ग के जरिए आसानी से व्यापार कर सकते थे। वास्को डिगामा के समुद्र मार्ग खोजने के कारण पुर्तगाली और साथ में और भी यूरोप के देशों को एशिया महाद्वीप में अपने साम्राज्यवाद स्थापित करने का रास्ता खुल चुका था। दोस्तों, वास्को डिगामा ने भारत में कुल 3 यात्राएं की थी।
1524 ईस्वी में उनकी अंतिम यात्रा हुई थी। अंत में वे मलेरिया से गंभीर रूप से ग्रसित हो गए थे और 24 दिसंबर सन 1524 ईस्वी को कोच्चि में उनका निधन हो गया था। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो या कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिला हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी भी कुछ राय है भारत की खोज के बारे में तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों मैं जल्द ही हाजिर होंगी फिर इसी तरह के एक नए ऐतिहासिक वीडियो के साथ, जहाँ पर हम लोग कई सारे राज का पर्दा उठाएंगे और करेंगे बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें। तो दोस्तों तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। शुक्रिया।